So basically I feel like now CSAT phobia is going like ख़त्म हो रहा है just because of sir's effort. Actually, I'm really messed up with the basics of mathematics. So that is the reason I chose him. I heard from few of my friends that he is a good teacher. Then I gave it a try, and after that I did not regret it at all. I think he is a phenomenal teacher. मुझे डर तो था कि CSAT कैसे होगा, बट अब आई फील प्रीटी कॉन्फिडेंट. वो सारे स्टूडेंट पे ध्यान देते हैं कि हाँ किसका कौन सा डाउट सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है. अब अगर कोई नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से है तो मुझे लगता है कि उनको भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा. शी इज़ फ्रॉम नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड, तो मैं खुद देख रही हूँ इसका परफॉर्मेंस, लाइक शी इज़ ऑल्सो एंजॉइंग. दोस्तों यूपीएससी में प्रीलिम्स और मेंस होते हैं जैसा आप सब जानते हैं, लेकिन प्रीलिम्स अगर हम बात करें तो दोस्तों प्रीलिम्स में सीसैट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेके आप सभी लोग डरे हुए हो, आप सभी लोग एक खौफ में हो, आप सभी लोग एक असमंजस की स्थिति में हो कि सीसैट का क्या करें, सीसैट को कैसे क्लियर करें. आप सभी लोग तलाश में हो कि कोई ऐसा टूल मिल जाए, कोई ऐसी बुक मिल जाए, कोई ऐसा गाइड मिल जाए, टीचर मिल जाए जो आपको सीसैट से रिलेटेड वो जितनी भी प्रॉब्लम आपको आ रही है वो सॉल्व कर सके. तो दोस्तों आपकी इन्हीं सारी समस्याओं का, इन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं. आज मैं आया हूँ IAS सेतु एक ऐसे इंस्टीट्यूट है जो सीसैट को लेके जानी जाती है. इनकी एक्सपर्टीज सीसैट में है और यहाँ जो भी बच्चे सीसैट की पढ़ाई करते हैं, जो भी बच्चे यहाँ से सीसैट की कोचिंग लेते हैं, उनकी जो सक्सेस रेट है वो आज के डेट में बहुत ज़्यादा है. तो आखिर सीसैट की तैयारी किस तरह से होती है IAS सेतु में, वो किस तरह के टूल और टेक्निक्स यूज़ करते हैं, फैकल्टीज़ कैसी हैं, ये सारी चीज़ें बातें जानने की कोशिश करूँगा. साथ में यहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनसे भी फीडबैक लेने की कोशिश करूँगा. दोस्तों हमारे साथ इस वक्त अमित जी हैं जो आजकल काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं सीसैट को लेके. सर आप अलग क्या कर रहे हैं सीसैट में? बच्चे बहुत कुछ मतलब आपके बारे में बताते हैं, फीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा है इस बारे में, क्योंकि सीसैट को लेके स्टूडेंट में बहुत भय है, डर है. सीसैट की प्रिपरेशन जो बच्चों कराते हैं वो किस तरह से कराते हैं आप? जैसे कि आपने कहा कि डर तो हमें भी रहता है. सीसैट काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है ईयर बाय ईयर. तो क्या है कि हम कांस्टेंट मेहनत कर रहे हैं. लास्ट ईयर कुछ एक एक्सपेरिमेंट किया हमने थीम बेस्ड लेक्चर का. अच्छा. मतलब मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स थे, लास्ट ईयर भी 800 हमारे यहाँ स्टूडेंट्स थे टोटल. तो उसमें मुझे लगा कि 300-400 दे विल क्वालिफाई प्रीलिम्स, बट बाकी स्टूडेंट को कैसे क्वालिफाई कराया जाए जो कि 50-55 की रेंज में थे. तो एक दिन मैंने सोचा कि लाइक मैं कैसे क्वेश्चन फास्ट सॉल्व कर लेता हूँ विदाउट कन्वेंशनल मेथड, आंसर ऑप्शन पुट करके या मैं वैल्यू पुट करके करता हूँ, मैनुअली करता हूँ. तो मैंने उसको एक एक्सपेरिमेंट किया और फिर मैंने उनको एक स्ट्रक्चर वे में लेक्चर पढ़ाया. और वो इस बार मैं 8 लेक्चर उनके ले रहा हूँ थीम बेस के नाम से, वैल्यू एडिशन से. उससे बड़ा अच्छा फीडबैक है. और स्टूडेंट का क्या है सर, आप स्टूडेंट को समझ लो एक बार कि स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट क्या है. और मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है पिछले 11 साल में, हम मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस में, कि आप क्लास पढ़ाने के बाद 15 मिनट क्लास में ज़रूर रुकें. आप तुरंत क्लास से मत भागें. जो लास्ट स्टूडेंट आपसे डाउट पूछ के जाएगा उसके बाद आप क्लास से निकलें. तो डाउट एक्चुअली क्या है, GS इज़ डिफरेंट थिंग, CSET इज़ डिफरेंट थिंग. CSET में टीचिंग के अलावा डाउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि डाउट क्लियर होने चाहिए. और बच्चे को क्या है, ये गेम की तरह है. आपने एक टेक्निक सिखा दी, उसको भी प्रैक्टिस करनी है. तो उसके लिए हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं, उसको बार बार फोर्स करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए. और फिर उसको डाउट आता है, उसको ये एक सेटिस्फेक्शन होता है कि मेरे पास कोई खड़ा है साथ में मेरे डाउट लेने के लिए. एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि अमित तुम्हारा मैथ अच्छा है, बट आप उस लेवल पे मत पढ़ाना. मेरा फेस ध्यान रखना कि हाँ मेरे जैसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको मैथ नहीं आता, जिन्होंने 6-7 के बाद मैथ छोड़ दिया, तो आपने उन स्टूडेंट का भी हाथ पकड़ के चलना है.
तो मेरे को हमेशा उस फ्रेंड का चेहरा ध्यान रहता है जब भी मैं स्टूडेंट देखता हूँ, तो मुझे रहता है कि हाँ, इन्होंने मैथ बचपन में छोड़ दिया था, स्कूल टाइम में नहीं पढ़ा था, तो इनको कैसे मैं हेल्प कर सकूँ। क्योंकि जो अच्छा बच्चा है, मतलब जो अगर कैट करके है, अभी तो ऑल दो इंजीनियर भी काफ़ी कोचिंग कर रहे हैं सीसेट की, क्योंकि 2 साल से काफ़ी डिफिकल्ट हो गया। बट मेरे लिए मेन अचीवमेंट ये होता है कि जो स्टूडेंट 4 साल से सीसेट में फेल हो रहा है और वो सीसेट क्वालिफाई कर ले, तो वही मेरी मेन मार्केटिंग स्ट्रेटजी बोल लो। क्योंकि देखो मैं क्या है ना, तो उन बच्चों के लिए क्या करते हैं आप? नॉन मैथमेटिकल स्टूडेंट होते हैं और उनको बिल्कुल डर सा माहौल रहता है यहाँ पे कि कैसे सीसेट करें, तो उनकी तैयारी शुरुआत कैसे करते हैं? किस लेवल से शुरुआत होती है उनकी? 0 से स्टार्ट करते हैं। पहले 3 से 4 क्लासेस बेसिक लेते हैं हम, बिल्कुल, जिसमें हम 6, 7, 8 स्टैंडर्ड की NCERT उनको पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद टाई वाइज स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज़ पढ़ाते हैं। फिर एक दूसरी लेयर तैयार होती है हमारी। फिर तीसरी लेयर में उसके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करके फिर उनके हम टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। फिर वो एक लेवल अचीव करने के बाद हम उनको वैल्यू एडिशन लेक्चर पढ़ाते हैं, तब जाके वो 75, 80, 85 के मार्क्स पे चले जाते हैं। सीसेट का एक ही पर्पज़ है, बच्चों के लिए भी मेरे लिए भी, कि उनका 1 साल बचाना। सर 2022 की जो प्रीलिम्स हुई थी उसमें कैसा रिजल्ट रहा है आपका? हमारा रिजल्ट अच्छा रहा है। कितने बच्चे क्वालिफाई किए थे? हमारे यहाँ 300 के करीब स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए। अभी क्या कि टाइम कम है, हमारा फाउंडेशन बैच तो ऑलरेडी चल रहा है। कोई स्टूडेंट आता है तो 10 क्लासेस एक लेटेस्ट बैच में हो चुकी है, तो उसको रिकॉर्डेड प्लस आगे की लाइव कर लेता है। बट मार्च में हम एक नया बैच लेके आ रहे हैं, जो कि हम 4th मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम हमने रखा है सीसेट क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम। ओके। तो उसमें क्विक रिवीजन टाइप है, हर टाइप का एक क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। 10 क्लासेस है और जैसा कि मैंने बताया 8 वैल्यू एडिशन लेक्चर है। तो उसमें हमें और स्टूडेंट को इतना कॉन्फिडेंस है उस वैल्यू एडिशन लेक्चर पे कि हर स्टूडेंट को 15 से 20 मार्क्स गेन करवा रहा है। देखो मेरे लिए जब भी स्टूडेंट मिलता है ना, स्टूडेंट कहता है सर मुझे दिक्कत होती है, और वो 1 मिनट में सॉल्यूशन चाहता है। ठीक है, मैं बोलता हूँ भाई मैं 1 मिनट नहीं, मैं 15 मिनट दूंगा, लेकिन मैं एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। मैं उनसे बोलता हूँ 2022 का पेपर लेके आओ जो आपने एग्जाम में एक्चुअल सॉल्व किया था। तो मैं उनका पेपर देखता हूँ तो ना मैं उनका माइंड रीड करता हूँ कि एग्जाम कंडीशन में उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की है। कोई भी स्टूडेंट है, जैसे कोई अगर राजेंद्र नगर में नहीं है तो हम ऑनलाइन भी प्रोवाइड करते हैं। हमारा हाइब्रिड बैच चलता है, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। आप सरप्राइज होंगे कि हमारे यहाँ अंडमान निकोबार से भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और नॉर्थ ईस्ट से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, नागालैंड से लाइव क्लासेस करते हैं। तो काफ़ी अच्छा हमारा सेटअप सही चल रहा है ऑनलाइन में। और ऑनलाइन में ऐसा है कि चैट चलती है हमारी, बच्चों के जो डाउट होते हैं वो चैट में पूछते हैं। It's amazing. I'm able to solve few problems by myself, and sir is really helpful. He'll teach everything, like from the basics. He doesn't really, discriminate among the people. Like you're really good and you're really bad. No, he's he just he motivates you a lot. So that is it. I'm able to solve many of the questions, the previous year questions especially, and I'm confident right now. जब मैंने सीसेट का पेपर देखा मैं बहुत डर गई थी। आई थॉट कि नहीं हो पाएगा, बट देन सर जिस तरीके से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं विद शॉर्ट ट्रिक्स याद भी हो जाता है, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होता है, चीज़ें भी बहुत स्मूथ रहती है, हम लोग घर जाके टास्क एंजॉय करते हैं। सो आई पर्सनली फील आई एम रियली हैप्पी, लाइक सीसेट इज़ नाउ गेटिंग ईजियर फॉर मी। एक्चुअली मुझे मैथ से बहुत डर लगता था। मैंने 10th के बाद बिल्कुल छोड़ दी थी और बहुत पहले से ही नहीं समझ में आता था इनफैक्ट कैसे कैसे करके किया था। बट अब बहुत ज़्यादा मैं एंजॉय करती हूँ मैथ्स को। और मुझे मतलब एक फियर फैक्टर था जो सर ने बिल्कुल ही निकाला है। और मतलब ऐसा है कि अब जब सम सॉल्व होते हैं तो कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है कि नहीं ये हो जाएगा। अर्लियर व्हेन आई यूज्ड टू लुक एट द सीसेट पेपर और एनी पेपर per se which had maths, I got very fearful of it. I wasn't able to comprehend that what is going on in that. But now after his teaching, when I look at the papers, I am confident that at least 80% questions I can try and it will be right. तो दोस्तों 4th मार्च से सीसेट के लिए एक स्पेशल क्लास, जैसा कि सर ने बताया, शुरू हो रही है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं अमित सर को तो IS सेतु ज्वाइन कर सकते हैं। आप किसी वक्त भी सर को आप ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी डाउट है सर से भी पूछ सकते हैं। नीचे नंबर दिया गया है, उस पर कॉल करें और आज ही अपनी इंक्वायरी यहाँ पे डालें और जो मार्च में जो बैच शुरू होने वाली है उसको जरूर ज्वाइन करें।